तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का हेलीकॉप्टर जो वो बांसगांव की धरती पर उतर चुका है और मल्लिकार्जुन खड़गे का ये पूर्वांचल में पहली बार दौरा हुआ है। सामने मल्लिकार्जुन खड़गे का जो है वो हेलीकॉप्टर उतरा है और मल्लिकार्जुन खड़गे थोड़ी ही देर में हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने वाले तमाम लोग हैं जो उनके स्वागत के लिए यहाँ पहुँचे हैं। जहाँ तक आप देखेंगे पूर्वांचल के जो उनके चाहने वाले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो महागठबंधन है वो लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं और एक तरीके से आप देखेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को रिसीव करने के लिए तमाम बड़े नेता जो हैं वो पहुँचे वहाँ पर उनको उतारने के लिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो उनके साथ में शिवपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, अखिलेश यादव जी के चाचा हैं, वो भी वहाँ पहुँचे हैं। तो ये बड़ी बात है कि पहली बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं और उनके स्वागत को में तमाम लोग यहाँ जो है वो दोपहर से बैठे हैं। आप उनको उतारने की तैयारी चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे को उतारने के लिए सीढ़ी जो है वो लगाई जा रही है और आप देखेंगे थोड़ा सा जूम करके मनोज अंतानी जी दिखाएंगे आपको कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो 82 साल की जिनकी उम्र है और पूर्वांचल में उनको खास तौर से बड़ी उम्मीद के साथ देखा जा रहा। सामने शिवपाल यादव जी और उनके साथ में तमाम साथी जो है वो लोग जो हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे को रिसीव कर रहे हैं। और ये बड़ी एक पूर्वांचल में मैं बता दूं कि पूर्वांचल में पहली बार ऐसा हुआ है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो है वो उनका पहली बार दौरा हुआ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दलित समाज के दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, इनसे पहले बाबू जगजीवन राम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। 82 वर्ष की उम्र में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो है वो पहुँचे हैं और ये पूर्वांचल की धरती पर उनका पहला दौरा है। फूलमाला और बुक्के देकर के उनका स्वागत जो है वो किया जा रहा है। कुछ कर दो, चलने दो। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल 85। मैं आज बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के सर्वोदय किसान पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में हूं और ये यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की जो है वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन की रैली है। यहीं पे थोड़ी दूरी पर जो है वो हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए जो हेलीपैड बनाया गया। तमाम लोग मल्लिकार्जुन खड़गे के स्वागत के लिए खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उनके नेता जो कब आएंगे। मेरे साथ कुछ महिला कार्यकर्ता हैं। मैडम क्या नाम है? ज्योति यादव, महिला सभा राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी। कैसा देख रहे हैं चुनाव? कहाँ खड़ा है आपका बांसगांव में? जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशी हैं, कैसे देख रहे हैं आप उनको? बहुत अच्छा दिख रहा है। आपको पब्लिक दिख रही है, जनता देगी जवाब अब की बार गठबंधन में। बीजेपी को वोट नहीं करेगी इस बार आप? जनता देख रही है, जनता बहुत प्रताड़ित हो गई है। जो वैक्सीन लगा है, देख रहे हैं आप वैक्सीन के बारे में। जनता ये योगी मोदी मिल के हम लोगों के साथ, पब्लिक के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिंदगी से प्रताड़ित हो गई है जनता। महंगाई से कौन से युवा नौकरी पा रहे हैं? बता दीजिए किसी गांव में आप लोग। मंदिर बना दिया, धारा 370 हटा दी। अच्छा ये बताइए, हमारे और आपके घर में अगर बच्चों की शादी के लिए लोग आते हैं तो ये थोड़ी पूछेंगे कितना कलश यात्रा की गई, कितना मंदिर पे सीढ़ी चढ़ा गया, कितनी चादरें चढ़ाई गई। ये पूछा जाएगा ना लड़का करता क्या है। नौकरी नहीं है तो शादी कहाँ से होगी बच्चों की? तो नौकरी चाहिए और मोदी जी कह रहे हैं कि विकास भी और विरासत भी। विरासत की बात कर रही है आरएसएस और बीजेपी की सरकार। कोई विरासत नहीं है। कितने ये जुमलेबाज की सरकार है, धोखाधड़ी सबके साथ की जा रही है। लोगों के अकाउंट में 15 लाख देने के लिए कहते हैं, आज तक कितने के अकाउंट में 5,000 गए ये बता दीजिए। 15 लाख की बात छोड़िए, कहाँ हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं वो लोग। अरे हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं बना पाएंगे ये लोग। अब की पब्लिक जवाब देगी इनको। ये लोग जो कर रहे हैं ना, पब्लिक दिखाएगी अब की बार 400 पार होगा। कि जो फेरी वाला आता है गांव में वो भी 400 करता है, उसके बाद 150 में देके जाता है कुर्सी। ऐसा कुछ नहीं होता। बात करें कि 400 करता है और 150 में देके जाता है, तो आपको लगता है कि 150 पे सिमट जाएगी बीजेपी? बिल्कुल सिमट जाएगी। पब्लिक है, जनता सब जानती है। हमारे और आपके कहने से कुछ नहीं होता है, पब्लिक सब जानती है। आपका क्या नाम है मैडम, कहाँ से आए? जी मैं ग्राम सभा रातपुर से आई हूँ, बांसगांव विधानसभा की हूँ और मेरा नाम महिमा गौतम है, जिला उपाध्यक्ष महिला सभा की। कैसा देख रहे हैं चुनाव को? चुनाव का बहुत बढ़िया परिणाम निकलेगा इस बार, क्योंकि बीजेपी को हम लोग या जनता, इस बार जनता ही जवाब देगी, बिल्कुल जवाब देगी। और जो 400 पार कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? 400 पार बगैर इलेक्शन के 400 पार कोई हो जाता है? ये कौन सा है? बताइए ना, कौन सा तरीका है? जनता ही जवाब देती कि खुद वोट डालते हैं। क्या खुद वोट डालते हैं आप लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, लोकतांत्रिक ढांचा खतरे में, जबकि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस लोगों को और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन लोगों को बरगला रहा है। ऐसा कुछ है ही नहीं।
ये देखिए बगलाने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये देखा जा रहा है। उनका कहना है कि हम अगर इस बार जीत गए तो संविधान बदल देंगे। तो संविधान अगर बदल देंगे तो इस देश का वजूद क्या रह जाएगा बताइए। संविधान से हमारा देश चलता है। संविधान किसी एक जाति वर्ग के लिए नहीं बनाया गया है, संविधान पूरे देश के लिए बनाया गया है। तो क्या मतलब है संविधान को? आप हिंदू राष्ट्र के पक्ष में हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं है सर। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है बता दीजिए हमें। जिस देश में तो कर रहे हैं हिंदू और मुस्लिम ही तो कर रहे हैं। कांग्रेस के समय में मिट्टी का तेल मिलता था, चीनी मिलती थी, माचिस मिलता था, दाल मिलती थी। ये क्या देना है पब्लिक को? 5 किलो गेहूं अपने घर से देना है या पब्लिक का ही लूट? 80 करोड़ लोगों को अन्न दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को। उन्हीं का लूट के दे रहे हैं। जीएसटी लगा दिए, क्या क्या कानून इन्होंने बदल दिया। लोग खाने के लिए मुहताज है। गरीब से पूछिए जाके उनके घर में। देखिए लोगों में जोश जो है वो बहुत ज़्यादा है और पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। लोगों में जोश बहुत ज़्यादा है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ उतरने वाला है और ये पुलिस प्रशासन बिल्कुल चुस्त दुरुस्त स्थिति में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का हेलीकॉप्टर थोड़ी देर में यहाँ उतरने वाला है। आप देखेंगे कि तमाम लोग जो है वो पूरी तरीके से ताकत में हैं। यहाँ पर मैं कुछ एक लोगों से और बात करने की कोशिश करता हूँ। ये लोग हैं, कुछ लोग और हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग हैं बड़हलगंज चिल्लू पर विधानसभा से। ये क्या है? जन अधिकार पार्टी इंडिया गठबंधन में हम लोग शामिल हैं। कौन है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं जो अच्छा, बाबू सिंह कुशवाहा जो पहले बसपा में थे। जी आज जौनपुर से वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। कहाँ से लड़ रहे हैं? जौनपुर से। जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं अपनी पार्टी से, गठबंधन से? गठबंधन के प्रत्याशी सपा के, बसपा के? समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अब यानी साइकिल पर बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी अपनी पार्टी भी। क्या कहना चाहोगे, क्या स्थिति है बाबू सिंह कुशवाहा की? बहुत बढ़िया स्थिति है। वहाँ 3 से 3.5 लाख वोटों से हम जीत रहे हैं चुनाव। वहाँ कोई ताकत नहीं है कि 3 लाख से कम वोट से हमारा लीडिंग करा दें। बाबू सिंह कुशवाहा हमेशा हाथी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ते रहे हैं। बसपा में मायावती के बड़े नजदीकी रहे। आपको लगता है कि वो बिना मायावती के, बिना हाथी के सफर कर पाएंगे? वो अपने लाइफ का पहला चुनाव लड़ रहे हैं। वो कभी चुनाव नहीं लड़े हैं। वो डायरेक्ट MLC होकर के जाते थे और जनता के बीच पहली बार जा रहे हैं। वहाँ हमारा समीकरण बहुत बढ़िया है। समाजवादियों का गढ़ है जौनपुर और वहाँ 3 से 3.5 लाख वोट से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। अभी 3 दिन हुआ उन्होंने हम लोगों को गोरखपुर भेजा कि आप जिला अध्यक्ष हैं, गोरखपुर के जिला अध्यक्ष हैं जन अधिकार पार्टी के। अच्छा दाखिला कराइए, वहाँ कार्यक्रम कराइए। गोरखपुर जिला की दोनों सीटों को इंडिया गठबंधन के तरफ से जिता करके भेजना है। तो आप तमाम लोग हैं जो अपनी अपनी बात अपने अपने तरीके से कह रहे हैं। पुलिस प्रशासन अपना काम जो वो पूरी ईमानदारी से कर रहा है। लोगों में उत्साह बहुत ज़्यादा है क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के प्रति गुस्सा। तो क्या नाम है आपका? मुजफ्फर हुसैन मंसूरी मेरा नाम है। तो मंसूरी साहब क्या है चुनाव में, कहाँ खड़े हैं आप लोग? हम लोग आज कौड़ीराम में हैं। जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ रहे हैं, जो सदल प्रसाद जी के चुनाव प्रचार के लिए वोट की अपील करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। और सदल प्रसाद जी के बारे में कहा जाता है वो एक जगह जमकर नहीं रहते हैं। कभी बीजेपी में, कभी बसपा में, अब इंडिया गठबंधन में। आगे कहाँ जाएंगे जीतने के बाद में कोई भरोसा नहीं। ऐसा नहीं है। सदल प्रसाद जी एक बिल्कुल नेक दिल के आदमी हैं और एक विचारधारा के साथ हमेशा से रहे हैं और रहेंगे। वो इंडिया गठबंधन छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते। मुसलमान किस बार वोट दे रहा है इंडिया गठबंधन को या नहीं दे रहा है? मुसलमान तो 100% दे रहा है इंडिया गठबंधन को। हाँ, कहीं किसी से डरने वाला मुसलमान नहीं है। मुसलमान अमन पसंद जात है और चाहता है कि देश की जो गंगा जमुनी संस्कृति है उसके लिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी बहुत जरूरी है। इसलिए मुसलमान वोट दे रहा है इंडिया गठबंधन को। तो मुसलमान इस बार देगा। और मुसलमान ही क्या, हम तो देख रहे हैं कि सारी जातियों को लोग जो पीड़ित हैं, ये मोदी जी की सरकार से जो परेशान हैं, वो सारे के सारे लोग जो है कि इंडिया गठबंधन को वोट कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन को वोट कर रहे हैं। और हमारे साथ एक महिला कार्यकर्ता, क्या नाम है आपका? मैं बिंदा सैनी हूँ, प्रदेश महासचिव हूँ समाजवादी पार्टी की। और तो सैनी जी, आप समाजवादी पार्टी की बड़ी कार्यकर्ता हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन और तमाम में कहें तो इंडिया गठबंधन, यहाँ पे आम आदमी पार्टी के भी झंडे हैं, नीले झंडे भी डॉक्टर अम्बेडकर के भी लगा रखे हैं। आपको लग रहा है तमाम समाज एक मंच पर आ रहा है या हिंदुत्व के चक्कर में बीजेपी को जा रहा है? देखिए, इस सरकार की बढ़ती महंगाई से, बेरोजगारी से और हर तरह के उत्पीड़न से, बलात्कार, लूट, हत्या, डकैती, इससे जनता एकदम त्रस्त हो चुकी है। हर समाज की जनता। आज आप देख रहे हैं जो ये जनसैलाब उमड़ा हुआ है, हमारे प्रदेश के महासचिव जी आ रहे हैं और ये इसका सूचक है कि बांसगांव की सीट इस बार सदर प्रसाद जीत रहे हैं और पूरे भारत में एक इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है। और अब देखिएगा 4 तारीख को कि
ये इंडिया जाएगी और इंडिया की सरकार एनडीए जाएगा और इंडिया आएगा, कहीं ना कहीं कहना है। हमारे भैया साथ प्रोफेसर आरबी बौद्ध हैं जो कांग्रेस के पूर्वांचल के प्रभारी हैं। बौद्ध साहब, मैंने तमाम लोगों से बात की और अंत में आपसे भी कर रहा हूँ। पहला दौरा है साथ मेरे हिसाब से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का पूर्वांचल में, कैसे देख रहा है पूर्वांचल? देखिए, ऐसा है कि हम लोग एक बड़ा एक बहन जी के एक तरह से कह लीजिए कि जो डाउनफॉल आया है तो बड़ा उम्मीद एक खड़गे साहब के रूप में दिखा है दलित समाज का। एक तो जो है ये बहुत बौद्धिस्ट आदमी हैं और इन्होंने बहुत सारे बौद्ध विहार बनाए हैं, बुद्ध अम्बेडकर की विचारधारा वाले हैं और सबसे सीनियर आदमी है। गुलबर्गा में बुद्ध विहार बनाया, कर्नाटक में मैंने देखा, बड़ा सुंदर बुद्ध विहार उन्होंने बनाया जी। और दूसरी चीज़ ये है कि राहुल गांधी जी जो आज इतना परिपक्वता आई है उसके पीछे खड़गे साहब का दिमाग है। और ये जो मैनिफेस्टो तैयार हुआ है, घोषणा पत्र तैयार हुआ है, इतना शानदार घोषणा पत्र है जो कांसी राम जी के विचारधारा को एकदम जो है परिलक्षित करता है, उसमें ही खड़गे साहब का योगदान है। हम लोग तो 70 किलोमीटर से केवल दर्शन करने आ गए हैं कि हमारे मसीहा आ रहे हैं और 82 साल की उम्र के हैं। 82 साल की उम्र में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पूर्वांचल में पहली बार दौरा, और बॉस साहब कह रहे हैं कि हम तो दर्शन करने के लिए आ गए हैं क्योंकि हमारे मसीहा आ रहे हैं और हमारे साथ एक साथी और हैं। क्या नाम? मेरा नाम डॉक्टर केसी भारती है। भारती जी, मूछें बहुत अच्छी हैं आपकी। अरे धन्यवाद। क्या देख रहे हैं? क्या कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, लेकिन हाँ, आपका पटका तो कांग्रेस वाला है। क्या कहना चाह रहे हो? खड़गे साहब आ रहे हैं पहली बार पूर्वांचल में। पहली बात तो ये चाहूँगा आपको कि जनता ने पूरा परिवर्तन का मन बना लिया है और इंडिया गठबंधन बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और मल्लिकार्जुन खड़गे का जो आज भाषण होगा वो एक नया जोश पैदा करेगा और सारी बांसगांव की जनता इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। मैं तमाम लोगों से बातचीत की, एक बात तो तय है, ये पूरे जो यहाँ पर भीड़ है हजारों की संख्या में, इसमें 80% SC ST और OBC के लोग हैं। ये वही वोटर है जो समाजवादी पार्टी के साथ हुआ करता था, कभी कांग्रेस का मूल वोटर हुआ करता था, बहुजन समाज पार्टी का वोटर हुआ करता था। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी के निष्क्रिय हो जाने के कारण दलित समाज में खासतौर से जाटव चमार जातियों में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से उम्मीद बनी है और यहाँ पर जाटव चमारों की संख्या जो वो भारी संख्या में वो लोग यहाँ पहुँचे हैं। उनका कहना है कि पूर्वांचल में पहली बार खड़गे साहब आ रहे हैं। हमारी खुशकिस्मत ये है कि हम उनका दीदार कर पाएँ और वो उनके इंतजार में यहाँ पर तमाम लोग जो है वो बैठे हैं, नजरें बचाए। पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।